दोस्तों, मिलते हैं आज एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 का विज्ञान का जो मॉडल पेपर 2023 का जो भी मॉडल पेपर है उसको बताने जा रहे हैं। पहला मॉडल पेपर रहेगा आज। और इससे पहले आपको हम मैथ का और इंग्लिश का मॉडल पेपर जो अपलोड कर चुके हैं। आप मेरे जो है वीडियो के लिंक में जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं या चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में जितना भी या इस चैनल पर जितना भी आपको मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर हम लिखवा रहे हैं वो गारंटी है कि ये एग्ज़ाम 2023 में आने वाला है। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं विज्ञान का मॉडल पेपर। तो देखते हैं पेपर कैसे आता है। यहाँ पूरा जो है लिखा गया है, आप लोग इसको देख कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक रहेगा 70 नंबर का और 30 नंबर जो है आपको विद्यालय से मिलेगा। ठीक है। इसमें सबसे पहले निर्देश लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि जो आपको 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जा रहा है उसमें से आपको 15 मिनट आराम से पेपर को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने से फायदा ये होता है कि जो प्रश्न आपको अच्छे से याद है उसको आप पहले लिखते हैं, इसलिए यहाँ पढ़ने के लिए कहा जाता है। कह रहा है कि खंड अ में प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR उत्तर पत्रिका में भरिए। खंड ब में वर्णात्मक प्रश्न है, यानी खंड जो अ दिया है वो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है, उसमें आपको जो है 4 विकल्प देगा। जो सही उत्तर होगा उसको OMR शीट आपको भरना होता है। और जो दूसरा खंड ब दिया है वो आपको लिखित वाला है, लिखने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क ख तथा ग में विभाजित है। यानी कि इसमें 3 खंड रहेगा, क ख और घ रहेगा। यानी कि खंड क का मतलब आपको जो है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से रहेगा। खंड ख का मतलब आपको जो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान से रहेगा। और खंड ग का मतलब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से प्रश्न रहेगा। ठीक है। तो ये निर्देश दिया है, आप निर्देश को पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग खंड अ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न को देखते हैं। तो सबसे पहले उपखंड क दिया है। क का मतलब आपको फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से प्रश्न दिया है। तो पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। प्रश्न यहाँ लिखा गया है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप बहुविकल्पीय अगर आपको याद है तो आप अपने जो है कॉपी पे टिक लगा लीजिए। अब तब जो हम बता रहे हैं इसका आंसर आप उससे जो है मैच करा सकते हैं। तो प्रश्न लिखा है कि किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। पहला दिया है उत्तल दर्पण द्वारा, दूसरा दिया है इसमें अवतल दर्पण द्वारा, तीसरा दिया है समतल दर्पण द्वारा और चौथा दिया है अवतल लेंस द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा जो बी दिया है, अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। दूसरा प्रश्न यह लिखा है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही उत्तर होगा जो पहला दिया है ओम मीटर, ये इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है ओम होता है, लेकिन जहां प्रतिरोधकता कह दे तो उसका एसआई मात्रक जो है ओम मीटर हो जाता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन दिया है पहला जनित्र, दूसरा दिया है गैल्वेनोमीटर, तीसरा दिया है एमीटर और चौथा दिया है मीटर। तो इसका सही आंसर होगा जो ए दिया है जनित्र, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए दिया है पुतली द्वारा, बी दिया है दृष्टिपटल द्वारा, सी दिया है पक्षामी द्वारा, डी दिया है परितालिका द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा पक्षमाभी द्वारा जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। पांचवा प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। पहला दिया है दोनों अवतल, दूसरा दिया है दोनों उत्तल, तीसरा दिया है दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस और चौथा दिया है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका जो सही उत्तर होगा इसका जो ए दिया है दोनों अवतल, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठवां प्रश्न यह दिया है किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट
पर प्रज्वलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, चारों में जो सही आंसर होगा जो सी दिया है 50 वाट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7वां प्रश्न कह रहा है वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी वैद्युत मोटर जो है में किसका परिवर्तित होता है। ऑप्शन 4 दिया है, इसका सही उत्तर होगा जो डी दिया है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो विद्युत मोटर होता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो ये आपको जो है 7 फिजिक्स जो है से हो गया। अब देखते हैं केमिस्ट्री से बहुविकल्पीय प्रश्न जो उपखंड ख दिया है। 8वां प्रश्न यहाँ लिखा है Zn प्लस CuSO4 का रिएक्शन हो रहा है। ZnSO4 प्लस Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर होगा जो बी दिया है विस्थापन अभिक्रिया, ये विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। 9वां प्रश्न यहाँ दिया है जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। पहला दिया बेकिंग सोडा, दूसरा दिया धावन सोडा, तीसरा दिया विरंजक चूर्ण और चौथा दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका सही उत्तर होगा जो बी दिया है धावन सोडा से क्या होता है जल की कठोरता को हटाया जाता है। ठीक है। 10वां प्रश्न यह कह रहा है निम्न में से किस यौगिक में -OH एक क्रियात्मक समूह है। यानी यहाँ OH दिया गया किसका जो क्रियात्मक समूह है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही उत्तर होगा जो बी दिया है ब्यूटेनॉल, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है 11 नंबर श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका प्रयुक्त होता है। 4 ऑप्शन दिया है, जो सही आंसर होगा जो ए दिया है AgCl, इसका ही प्रयोग होता है। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा मिश्र धातु है, इसका भी 4 ऑप्शन दिया है। यानी कि मुद्रा में कौन कौन सा धातु पाया जाता है। तो पहले देखिए इसमें जो सही आंसर होगा जो ए दिया है Cu, यानी कॉपर हम लोग रहेगा 95%, Sn रहेगा 4% और P रहेगा 1%, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 13 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र C2H8 है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें सही जो आंसर होगा जो ए जो दिया है 10 सहसंयोजक आबंध है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये भी केमिस्ट्री से हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे बायोलॉजी से उपखंड ग से, इसमें भी देखे प्रश्न बहुविकल्पीय। 14 नंबर गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं। 4 ऑप्शन दिया है, जो सही उत्तर होगा इसका डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और प्रोटीन से गुणसूत्र का निर्माण होता है। 15 नंबर प्रश्न यहाँ कह रहा है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर होगा ए कोशिका द्रव्य में, यानी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। 16 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर होगा जो ए दिया है तना, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी कि मादा जनन तंत्र में नहीं पाया जाता है। इसका भी 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर होगा शुक्रवाहिका, जो सी दिया है शुक्रवाहिका, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर जो सी दिया है कोयला, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, यानी पवन चक्की का उपयोग किन काम को कौन से काम करने में इसका उपयोग होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर यांत्रिक ऊर्जा में इसका जो है उपयोग किया जाता है। लास्ट यानी कि 20वां बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है, सही उत्तर जो ए दिया है जैव निम्नीकरण, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम लोग का बहुविकल्पीय 20 प्रश्न हो गया। आपको OMR शीट पे इसको भरना है। अब आगे यहाँ देखते हैं वर्णात्मक प्रश्न यानी खंड ब। खंड ब में सबसे पहले यहाँ पे उपखंड क दिया है, यानी कि फिजिक्स में से सवाल मिलेगा आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला इसमें कह रहा है, यहाँ प्रश्न लिखा गया है कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किन कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए, और ये आपको 4 नंबर के लिए है। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा हेडिंग देकर दूरदृष्टि दोष के बारे में लिखना पड़ेगा,
फिर किन कारणों से होता है ये अगला हेडिंग देना पड़ेगा, इनका निवारण भी अगला हेडिंग देना पड़ेगा, और लास्ट में आपको किरण आलेख द्वारा भी जो इसको दिखाना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया है। अब वीडियो को पॉज करके और इसका उत्तर जो है लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। 4 नंबर के लिए रहेगा। इसमें दूसरा प्रश्न दिया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। 20 सेमी वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला दिया है कि 5 सेंटीमीटर दूरी पर, और दूसरा दिया 15 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा ज्ञात कीजिए। ये भी आपको जो है 4 नंबर के लिए प्रश्न दिया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ेगा यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन, यानी प्रकाश का परावर्तन हेडिंग देना पड़ेगा। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, 2 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दिया है, इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल हम आपके लिए दे रहे हैं, आप इसको हल कीजिए और इसका आंसर कितना आएगा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 4 नंबर के लिए ये भी हो जाएगा। तीसरा प्रश्न इसमें कह रहा है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यानी कि विद्युत विभवांतर का परिभाषा भी लिखना है और इसका मात्रक भी लिखना है। फिर आगे कह रहा है कि 10 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला दिया समांतर क्रम, दूसरा दिया श्रेणी क्रम में दिए जाए तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी कि ये भी आपको 4 नंबर के लिए। तो पहले आपको जो है विद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखना पड़ेगा और उसके बाद से मात्रक लिखना पड़ेगा। ये आपको 2 नंबर के लिए हो जाएगा। फिर यहाँ न्यूमेरिकल दे दिया है, तो न्यूमेरिकल आपको हल करना है। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग मेरे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कितना आएगा। जब आप लोग का आंसर जब सही नहीं आएगा तब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो बनाकर जितना भी न्यूमेरिकल है उसको जो है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये रहा हम लोग का फिजिक्स से लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देखते हैं फिजिक्स से ही विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। जो चौथा प्रश्न यहाँ लिखा है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। ये आपको 6 नंबर के लिए रहेगा। यानी कि विद्युत मोटर का नामांकित जो है मतलब पूरा जो है आरेख खींचना है और सिद्धांत बताना है, उससे कार्यविधि बताना है। ये आपको 6 नंबर के लिए मिलेगा। तो ये रहा आप लोग का फिजिक्स से। अब यहाँ देखते हैं केमिस्ट्री से लघु उत्तरीय प्रश्न पांचवा का पहला कह रहा है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि का उपयोग लिखिए। यहाँ पे इसका लिखा गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। इसमें दूसरा कह रहा है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा गया, आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। अब देखते हैं छठवां का देखिए, यह लिखा है पहला, निम्नलिखित का IUPAC में नाम लिखिए। आपको जो है 2 यहाँ दिया गया है, दोनों का जो है IUPAC नाम लिखना है, 1-1 नंबर के लिए है। ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप लोग जो है इसको IUPAC नाम क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। छठवां का दूसरा यहाँ पे दिया गया है कि संक्षारण किसे कहते हैं। धातुओं की संक्षारण रोकने की 2 विधियां लिखिए। अब यहाँ पे संक्षारण किसे कहते हैं, यानी संक्षारण का परिभाषा आपको लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके आप संक्षारण की परिभाषा लिख सकते हैं। ये केमिस्ट्री से भी हो गया। केमिस्ट्री से जो है देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 7वां लिखा है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, यानी इसके बारे में आपको लिखना है। 7वां का पहला दिया है, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे लिखा गया है, आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये आपको 2 नंबर के लिए मिलेगा। फिर दूसरा कह रहा है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया, ये भी यहाँ पे लिखा गया है, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं, ये भी 2 नंबर के लिए है। तीसरा कह रहा है समजातीय श्रेणी, ये भी आपको 2 नंबर के लिए रहेगा, यहाँ पे लिखा गया है। अब इन तीनों को आप लिखिए तो 6 नंबर मिलेगा, या इन तीनों को नहीं लिखना है तो यहाँ अथवा करके दिया है, तो यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगर इन तीनों को लिख देते हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं लिखते हैं तो फिर इसको जो लिखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो है 6 दिया गया है, 1-1 नंबर के लिए है। तो इसमें हम आपको दूसरा, तीसरा और 5वां लिख दे रहे हैं। बाकी आप जो है इसमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ बायोलॉजी से जो है 8वां प्रश्न कह रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न में रहेगा कि कायिक प्रवर्धन क्या है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। 4 नंबर के लिए है ये। कायिक प्रवर्धन क्या है, इसके बारे में लिखना है।
उदाहरण सहित बताना है। तो यहाँ पे लिखा गया, वीडियो को पॉज करके और लिख सकते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ कह रहा है, मादा जनन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बने तथा इसका संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ये भी 4 नंबर के लिए है। यानी कि मादा जनन तंत्र का साफ सुथरा चित्र बनाना है और उसके जो है संक्षिप्त में इसके बारे में वर्णन लिखना है। ये भी 4 नंबर के लिए रहेगा। 10वां प्रश्न यहाँ कह रहा है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं। ये भी आपको जो है 4 नंबर के लिए है। तो पहला आपको हेडिंग देना पड़ेगा, जीवाश्म क्या है, इसके बारे में लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। फिर जैव विकास प्रक्रम में के विषय में क्या दर्शाते हैं, इसको लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा। तो इसके यहाँ पे लिखा गया, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। 4 नंबर के लिए भी है। अब यहाँ देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बायोलॉजी से। 11 नंबर कह रहा है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर आमाशय तथा क्षुद्रांत में होने वाली पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए रहेगा। यानी कि आपको पहले मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उसके बारे में बताना है कि किसका क्या नाम है। उसके बाद से अमाशय और क्षुद्रांत के बारे में बताना है कि इसमें भोजन की जो है पाचन की जो क्रिया होती है वो कैसे होती है, इसके बारे में वर्णन करेंगे। 6 नंबर के लिए मिलेगा। ये आपको और लिखना, और आपको ये इसका आंसर नहीं याद है तो अथवा करके दिया है, उसको भी लिख सकते हैं। दोनों नहीं लिखना है आपको, किसी एक को ही लिखना है। तो अथवा में यहाँ दिया है, पादपों में परिवहन से आप क्या समझते हैं। पौधों में जल, भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को स्पष्ट कीजिए। इसका भी यहाँ पे उत्तर दिया गया है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो ये रहा हम लोग का विज्ञान का मॉडल पेपर यानी गेस पेपर। अगले वीडियो में जो है फिर आपको हम सामाजिक विज्ञान का जो है मॉडल पेपर 2023 के बताएंगे। जो भी वीडियो बता रहे हैं मॉडल पेपर, आप उसको याद कीजिए, गारंटी है कि एग्जाम में इसी में से प्रश्न जो है आएगा।